10th का तो लोग पढ़ रहे हो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसमें सबसे पहले जानना है चर वेरिएबल। तो वेरिएबल किसको कहते हैं, इसकी चर्चा बेस ऑफ अलजेब्रा में हो चुकी है। वेरिएबल किसी भी समीकरण में ऐसा पद होता है जिसका मान निकालना रहता है। जैसे मान लो x + 6 = 10, इसमें किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, इसीलिए यहाँ पर x कहलाएगा वेरिएबल। अगर दिया हुआ है x + y = 6 x - y = 8, तो इसमें ध्यान से देखो x का और y का मान निकालना रहता है। तो जिसका मान हमें किसी भी समीकरण में प्राप्त करना होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में चर कहेंगे। और जिसका मान नहीं निकालना पड़ता है, जो अस्थाई है दुनिया में, उसको हम लोग नॉन वेरिएबल कहेंगे। अचर 6 कहीं बदलने वाला है, 6 मार कर लेकर के हम लोग वर्ल्ड में घूमेंगे, गिनती में हमेशा 6 होगा। कोई भी संख्या अचर कहलाता है। जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती की संख्या हो या गिनती की संख्या से पहले ऋणात्मक, जैसे -1 -2 से चले जाओ अनंत तक, -3 -4 -5, जितने भी तरह की संख्याएं हैं ना, दशमलव वाला हो या मान लो बटा वाला हो या गिनती की संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, याद रखना तमाम संख्याएं अचर कहलाएगा। और चर किसको कहेंगे ये कभी दिमाग में नहीं रखना, अंग्रेजी के अक्षर का जो प्रयोग होता है इसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। इसी चैप्टर में ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा। वेरिएबल या चर, ये शब्द जो है चर, वेरिएबल उसको कहेंगे जिसका हमें मान ज्ञात करना रहता है। अब इसमें देखो x का मान ज्ञात करना है, तो x कहलाएगा वेरिएबल। 6 और 10 वेरिएबल नहीं है, नॉन वेरिएबल, यानी ये हुआ वेरिएबल और 6 और 10 संख्या हो गया तो अचर हुआ। हिंदी में चर और अचर। तो इसको समझ गया। अब इससे पहले ये ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अर्थ ये हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा पीछे की ओर लौटेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, सिर्फ एक वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, तो जिस समीकरण में एक वेरिएबल का प्रयोग हो। जैसे x² = 9, तो ये इस समीकरण में सिर्फ एक वेरिएबल है ना, x है, तो इसको कहा जाएगा एक चर वाला, एक वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण। अब फिर सवाल आता है रैखिक समीकरण क्यों कहेंगे, तो जिस समीकरण का ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ये भी हम बतला चुके हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो ax + b = 0। इसमें इससे पहले तुम लोगों को बतला दे, संख्याएं दो ही प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो ये याद रखना है, काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे, तो रूट में अगर माइनस वाला कोई संख्या हो तो ये काल्पनिक कहलाएगा। जैसे √-1 -2 -3, इसी तरह चले जाओ अनंत तक। तो रूट के भीतर कोई ऋणात्मक संख्या रहेगा ना, तो ऐसी संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। और जितनी भी संख्याएं हैं इसमें रूट में ऋणात्मक संख्या को छांट दो तो बची हुई संख्या
रियल नंबर्स कहलाता है। सिर्फ रूट में माइनस वाला चिन्ह होगा तब होगा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी क्वांटिटी इंग्लिश में। लेकिन इसके बाद रूट में ऐसी संख्या जो जिसके पीछे माइनस नहीं हो, जैसे ये देखो माइनस नहीं है, √2, √3, √4, खाली ये याद रखना है रूट के भीतर ऋणात्मक संख्या हो तो काल्पनिक संख्या कहलाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं उनमें काल्पनिक संख्या को छांट देंगे तो बची हुई संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे इसके बाद कुछ भी लिखोगे खाली रूट में माइनस छोड़ करके जितने तरह की संख्या है, जैसे मान लो हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या अनंत तक चला गया, ये वास्तविक संख्या हुआ। -1, -2, -3 इसी तरह से लिखते जाएंगे, ये भी वास्तविक संख्या हुआ। इसके बाद 0.1, 0.2, 0.3 लिखते चले जाओ अनंत तक, ये भी वास्तविक संख्या हुआ। अगर बटा वाला लिखते हैं 1/2, 2/3 या कुछ भी बटा वाला, ये भी वास्तविक संख्या हुआ। अगर मान लो 1.2, 2.3 कुछ भी लिखेंगे, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितने भी तरह की संख्याएं हैं वो संख्या क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सो याद रखना है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लिखे हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्नलिखित है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण में एक वेरिएबल होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण में 2 वेरिएबल, 3 चर वाला में 3 वेरिएबल, इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तब सवाल पैदा होता है व्यापक रूप का क्या अर्थ होता है। व्यापक रूप उस रूप को कहते हैं जिस रूप में किसी की पहचान होती है। तो लोग विद्यार्थी हो, धोती कुर्ता पहन करके कहीं पर जाओ, कोई कहेगा विद्यार्थी है? नहीं कहेगा। पुलिस की अपनी वर्दी होती है, वर्दी में अगर पुलिस आती है तो उसे हम पुलिस समझेंगे। और डाकू के भेष में पुलिस आ जाए, धोती कुर्ता पहन करके, कंधे पर बंदूक, तो उसे हम डाकू ही कहेंगे, भले ही वह पुलिस क्यों नहीं हो। सेना की एक अपनी वर्दी होती है जिससे हम लोग पहचान पाते हैं ये आर्मी है ना। वकील की भी अपनी वर्दी होती है, जिस वर्दी में रहने पर लोगों को पता चलता है ये वकील है। तो हर एक कुछ का अपना एक रूप होता है जिस रूप में उस व्यक्ति की पहचान होती है। तो इसी तरह एक वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है? तो वह होता है ax + b = 0। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझोगे। ये ax + b = 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, यानी a शून्य नहीं होगा, तथा a एवं b वास्तविक संख्या है। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं 5x + 3 = 0, तो a शून्य नहीं होना चाहिए। अगर a के जगह देखो, ये हो गया a, ये हो गया x प्लस ये हो गया b = 0। वेरिएबल x है तो x के जगह x है, a के जगह 5 है ना। तो यहाँ हो गया a = 5, फिर प्लस के जगह प्लस है, b के जगह 3 है, तो b का मान हो गया 3। और फिर बराबर के जगह बराबर है, शून्य के जगह शून्य है। इसका मतलब है 5x + 3 = 0। तो इसके अनुसार ax + b = 0 के रूप में जो समीकरण रहेगा, यानी ax + b = 0, इस रूप में जो समीकरण रहेगा वही समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा। जहाँ पर a क्या है? a यहाँ 5 हुआ ना, a के जगह यहाँ पर देखो 5 है, x के जगह x है, b के जगह 3 है। तो जहाँ a = 0 नहीं होना चाहिए, a या b वास्तविक संख्या है,
तो a बराबर 5 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। b बराबर, b के जगह 3 है तो b बराबर 3, तो ये दोनों वास्तविक संख्या है। इसके बाद कहता है a शून्य नहीं होना चाहिए। इस क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a का मान शून्य हो जाए, जैसे a बराबर 0 मान ले, इसके बाद मान लो b बराबर कुछ भी मान लो 4 मान लेते हैं। अब ये तैयार करो तो a के जगह 0, x के जगह x, प्लस के जगह प्लस, b का मान 4 लिए हैं, 4 बराबर 0। क्या यह रैखिक समीकरण है? तो 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 बराबर 0। कभी भी 4 बराबर 0 होगा? नहीं होगा। इसलिए a का मान कभी नहीं शून्य होना चाहिए, यानी ax प्लस b बराबर 0। यह एक चर वाला, यहाँ पर एक चर है वेरिएबल, ये a अभी तो संख्या है। जैसे यहाँ पर a के जगह हो गया 5, तो वास्तव में ये a संख्या है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल सिर्फ x है, जिसका हमको इस समीकरण में मान निकालना है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष ये हुआ, जो समीकरण ax प्लस b बराबर 0 के रूप में रहेगा वही समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया ax प्लस b बराबर 0, जहाँ a शून्य नहीं होना चाहिए तथा a एवं b वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब उदाहरण के द्वारा समझते जाओ। जैसे इस उदाहरण में 5x प्लस 3 बराबर 0 कौन सा समीकरण है? तो इसको हम लोग ब्रेन में लाएंगे, जो रैखिक समीकरण एक चर वाला का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप के अनुसार ax प्लस b बराबर 0 होता है। x के जगह तो x है, a के जगह क्या है? 5 है, तो a के जगह 5 हो गया, प्लस के जगह प्लस, b के जगह 3 हो गया, बराबर के जगह बराबर और शून्य के जगह 0। इसीलिए 5x प्लस 3 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यह ax प्लस b बराबर 0 के रूप में है। समझा? इस उदाहरण को तू लोग समझ गया। अब उदाहरण 2 देखो। 3x माइनस 7 बराबर 0, ये कैसा समीकरण है? सबसे पहली बात, एक वेरिएबल है तो एक चर वाला समीकरण हुआ। रैखिक समीकरण, एक्चुअली कोई भी समीकरण रैखिक समीकरण है तो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे जिस समीकरण का ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ के रूप में हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो। तो ये भी इस चैप्टर में बतलाया जाएगा आगे। 3x माइनस 7 बराबर 0, इसमें एक वेरिएबल है तो निश्चित तौर पर ये समीकरण एक चर वाला हुआ। दूसरी बात, ये रैखिक समीकरण है तो कैसे टेस्ट करेंगे? तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस b बराबर 0, यानी ax प्लस b बराबर 0 इस रूप में है कि नहीं है? अगर इस रूप में ये समीकरण है तब ये समीकरण हो जाएगा रैखिक समीकरण। तो इस रूप में है कि नहीं है? अब देखो ये कैसे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b, यानी इस रूप में लाने के लिए ये हो गया 3x प्लस है तो इसका मतलब प्लस 2, यहाँ पर माइनस है तो प्लस को किस चीज़ से गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 कोष्ठ में दे देंगे बराबर 0। ध्यान से देखो 3x हो गया, कोष्ठ तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 होगा, फिर बराबर के जगह बराबर, शून्य के जगह शून्य, तो ये ax प्लस b बराबर 0 के रूप में है। तो इसलिए है
x के जगह x है, a के जगह 3 हो गया ना जी। a बराबर 3 है, प्लस के जगह प्लस है, b के जगह पर देखो तो -7 है, b बराबर -7। इसका मतलब यह समीकरण ax प्लस b बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है। तो इसलिए 3x - 7 बराबर 0 रैखिक समीकरण है, क्योंकि यह रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में है। अगर मान लो फिर हम लोग लिखे 5x बराबर 10, चलो बोलो, यह है रैखिक समीकरण? नहीं है। इसको हम लोग व्यापक रूप में लाएंगे। अब है कि नहीं है, तो सबसे पहले देखो, ये ज़बरदस्ती नहीं बोलना है, कैसे है इसको समझना है। 5x बराबर 10 रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में याद रखना, बराबर के आगे शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर के आगे शून्य तो नहीं है, तो शून्य नहीं है तो 10 को पीछे लाएंगे तो बराबर के आगे शून्य होगा। तो लोग समझ रही हो, झूठे हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। तो और 5x प्लस 10 बराबर के पहले आएगा तो -10 बराबर 0। तो ax प्लस b बराबर 0, यानी व्यापक रूप जो है ax प्लस b बराबर 0, इसको दिमाग में रखते हुए बराबर के आगे 0 होना चाहिए। तो बराबर के आगे जो कुछ हो उठा करके पीछे ले आओ, तो आगे में कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो बराबर के आगे 0 आ गया। इसके बाद ax, ये तो a वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर 5 देखो a के रूप में दिखाई दे रहा है। x के जगह x है, लेकिन प्लस के जगह माइनस है, तो ये माइनस कैसे हटेगा? कॉमन ले लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x। अब माइनस हटाना है, चूँकि ax, तो ये हो गया ax के रूप में। अब प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस है तो प्लस को किससे गुना करेंगे? माइनस होगा, माइनस से, तो -10 को कोष्ठ में रख देंगे, फिर बराबर 0। अब ध्यान से देखो, व्यापक रूप होता है ax प्लस b बराबर 0। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, है नहीं। यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a के जगह 0 नहीं है, 5 है, यानी a के जगह 5 है, x के जगह x है, प्लस के जगह प्लस है, b के जगह -10 है, बराबर के जगह बराबर है, 0 के जगह 0 है। इसका मतलब 5x - 10 बराबर 0। इसको ढंग से हम लोग ax प्लस b बराबर 0 के रूप में लाए। इसका मतलब ये समीकरण रैखिक समीकरण के रूप में है। तो ये समीकरण रैखिक समीकरण हुआ। उदाहरण में 3-4 उदाहरण देते हैं, दिमाग में बैठ जाएगी बात। तो 3x - 7 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इसके व्यापक रूप में लाएंगे। तो व्यापक रूप साइड में ax प्लस b बराबर 0, इस रूप में पाए जाने वाला समीकरण ही रैखिक समीकरण कहलाएगा, है ना। तो ax प्लस, यहाँ कॉमन ले लिए, कोष्ठ तोड़ना तो सबको बेसब अलजेब्रा में बतलाए, इसको तोड़ा जाए तो 3x की जगह 3x प्लस माइनस माइनस 7। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो गया ax प्लस b बराबर 0, इस रूप में आ गया ना। तो यहाँ a का मान कितना हो गया? a के जगह देखो, x के जगह x है, x के पहले a है गुना के रूप में, तो यहाँ a के जगह 3 हुआ, x के जगह x हुआ, तो a बराबर 3 तथा b बराबर, प्लस के जगह प्लस है तो b के जगह -7 है ना जी। तो b बराबर -7, अतः
यह समीकरण मतलब 3x - 7, अतः यह समीकरण ax + b = 0 के रूप में है। इसलिए यह रैखिक समीकरण है। समझ रहा है ना? फिर तीसरा उदाहरण, चलो तू लोग ब्रेन लगाओ। ये रैखिक समीकरण है, अब है कि नहीं है इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो समीकरण को सीधा करो, बटा फटा को हटाओ। इसको हम लोग हल करेंगे, पहले समझो इसके बाद लिखना है। इसको हल करेंगे तो 3 होगा ना, या मान लो हम लोग लघुत्तम नहीं भी ले तो इसको x/3 बराबर, ये 6 है, -5 आगे गया तो कितना होगा? +5 होगा, +5, और x/3 बराबर 6 5 11, और अब तिरछा गुना होगा, x बराबर 11 × 33, x का मान 33 आया। लेकिन ये हमको ज्ञात करना है जो ये समीकरण कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण कैसे है बोल? मतलब एक बार है एक बार नहीं है। तो चलो इसको यहाँ से फिर देखो, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप याद रखना है। जैसे x बराबर 33 जो हुआ, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + b = 0, जहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a और b तो वास्तव में संख्या है, x वेरिएबल है, तो इस रूप में लाया जा सकता है कि नहीं? अगर इस रूप में कोई भी समीकरण नहीं आ रहा है तो इसका मतलब रैखिक समीकरण नहीं है। तो इस रूप में यहाँ पर आया है ना x बराबर 33, इसको फिर लिख सकते हैं, बराबर के आगे 0 है, यहाँ हम लोग को x के आगे बराबर के आगे 33 आया है, तो 33 को पहले कर लो। तो ये क्या लिखेंगे? x - 33 बराबर 0। ढंग से समझ। अब मतलब व्यापक रूप में बराबर के आगे 0 रहना है, यहाँ बराबर के आगे 33 है। अब ये जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे 1 छिपा रहता है गुना के रूप में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1x। अब देखो ax ध्यान से देखो, प्लस है तो यहाँ पर +2, तो 1x प्लस दिए, यहाँ -33 है तो प्लस माइनस ना माइनस होगा, तो -33 को कोष्ठ में दे दो बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ax + b बराबर 0 के रूप में आया कि नहीं आया? x के जगह x है, x के पहले a है, तो x के पहले 1 है, तो a बराबर 1 होगा। प्लस के जगह प्लस है, b के जगह क्या है बोलो? -33, बराबर के जगह बराबर, 0 के जगह 0। इसका मतलब ये जो है x - 33 बराबर 0, ये कहाँ से आया है? यहाँ से इसका जन्म हुआ है, यहाँ से। ये समीकरण वास्तव में हल करते करते इसको हम लोग ax + b बराबर 0 के रूप में ले आए। तो इसका मतलब ये समीकरण जो है रैखिक समीकरण है। तो हल करते करते किस रूप में लाएंगे? ax + b बराबर 0 के रूप में अगर आ गया तो यह रैखिक समीकरण है। यहाँ पर a बराबर 1 होगा ना, यहाँ a बराबर 1, b बराबर -33, अतः दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण है, क्योंकि यह ax + b के रूप में है। अंत में लिखेंगे इसलिए
दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण है। क्योंकि यह ax प्लस b बराबर 0 के रूप में है। तो लोग बोलो, सबके दिमाग में यह बात हमेशा के लिए बैठी? इसमें जैसे इसको नहीं घेरना है उतारने में, फेर में उतारने के लिए इसको नहीं लिखना है, इसको उतार लो। तो इसको तो लोग समझ गया अच्छी तरह। तो ये दो चर, इसके आगे टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, इसकी जानकारी अगले पार्ट में दी जाएगी।